मैं आज सुबह लगभग 10:30 बजे से लगातार बिहार विधानसभा में मैं धरने पर बैठा था। 48 घंटे का हमने धरना, सांकेतिक धरना रखा था और इसके बाद जो है छात्रों के लिए जो है आगे भी धरना प्रदर्शन लोग का जारी रहेगा। पिछले 3 दिनों से सदन चल रहा है और 3 दिनों से छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की आवाज़ पर हम लोगों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया और तमाम देश में छात्रों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। पेपर लीक हुआ, नेट की परीक्षा रद्द हुई और 22-23 बच्चों ने जो है मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी जान गंवा दी। छात्रों की छोटी सी मांग थी कि जवाबदेही और जिम्मेवारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली बने कि अगर परीक्षा का पेपर लीक हो तो उसके जवाबदेह लोग जो है शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे, ताकि एक डर रहेगा कि आगे भविष्य में जो है बच्चों के भविष्य खराब न हो, परीक्षाएं लीक न हो। लेकिन ये सरकार संवाद करने के बजाय उन छात्रों को बेरहमी से लाठियां बरसा रही है, उन पे आंसू गैस छोड़ रही है और उनके ऊपर जो है तमाम तरह के जुल्म और अत्याचार कर रही है। कल जो है बिहार में जो है तमाम छात्र जो है सड़कों पर उतरे अपनी जायज मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने उन छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़े, टीयर गैस छोड़े, उनके संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए। और जबकि हम लोगों को छात्र नौजवानों की आवाज़ को उठाने का सदन में मौका जब नहीं मिला तो मैं आज सुबह से ही सदन में न जाने के बजाय मैं सुबह से ही धरने पर बैठ गया। लेकिन जो छात्रों की मांग है उस मांगों के साथ हम अडिग हैं, आगे भी अडिग रहेंगे और उनके साथ आंदोलन में हम भागीदार रहेंगे। धरना प्रदर्शन तमाम जो है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उन मांगों को लेकर हम लोग लड़ेंगे। अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सर और माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण सर, दोनों लोग जो है कि हालांकि अभिभावक हैं, हम लोगों से बहुत मोस्ट सीनियर हैं, कस्टोडियन है हम लोग के सदन में और कल तक का सदन है। तो अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मसले पर आप सदन में अपनी बात को रखिए, सदन को आपको हम मौका देंगे, आप अपनी बात को, छात्रों की बात को आप सदन में रखिए और आपकी बात को सुनी जाएगी। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि फिलहाल आप जो ये सांकेतिक धरना विधानसभा में आप जो रखें इसको ख़त्म कर दीजिए। तो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उपाध्यक्ष जी के कहने पर कल इस आशय के साथ कि सरकार छात्रों के हितों के लिए सार्थक बहस सदन में कराएगी और मौका देगी छात्रों की बातों को रखने के लिए, तो कल सदन में हम लोग जो है उपस्थित होकर छात्रों की बातों को रखने का काम करेंगे। लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और हम इस आंदोलन में लगातार छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भागीदार रहेंगे जब तक कि ये सरकार छात्रों की जायज़ मांगों को नहीं मान लेती है, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक निष्पक्ष, जवाबदेह और कदाचार मुक्त शिक्षा प्रणाली नहीं बनती है, पुलिसिया जुल्म नहीं बंद होते हैं और जो छात्रों पे केस दर्ज हुए उन केसों को वापस नहीं किया जाता है और साथ ही जो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जो बच्चे जो है मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर लिए, उनके परिजनों को सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा नहीं देती है। और मुझे जानकारी जहाँ की मिली है कि शायद एक बच्ची की आज भी मौत हो गई, जो बच्ची धरने पर थी, उस बच्ची के परिवार को भी सरकार की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये आंदोलन, ये छात्र आंदोलन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही, बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही, कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदार रहूँगा। फिलहाल विधानसभा का ये सांकेतिक धरना माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उपाध्यक्ष जी के इस आश्वासन पे कल सदन में छात्रों की बातों को रखने के लिए सार्थक बहस कराएंगे और हमें मौका देंगे छात्रों की बातों को रखने के लिए सदन में। तो इसी के साथ मैं अभी फिलहाल ये सांकेतिक धरना विधानसभा का मैं ही समाप्त करता हूँ। आगे धरना प्रदर्शन जायज़ मांगों को लेकर छात्रों के हितों तक जब तक ये छात्रों के मांगे नहीं पूरी होती है, हम उस आंदोलन में भागीदार रहेंगे, सहभागिता रहेंगे और पूरा समर्थन देंगे।